राजा श्रेयांश एक नेक दिल और बुद्धिमान शासक थे। कई वर्षों तक उन्होंने अपने राज्य अमरावती पर प्रेम और समर्पण से शासन किया था। पर राजा श्रेयांश वृद्ध हो रहे थे। उनके बाल और दाढ़ी में चांदी की तरह सफेद रंगत घुलने लगी थी। अब उनकी चिंता अपने राज्य के भविष्य को लेकर बढ़ती जा रही थी। राजा श्रेयांश का कोई संतान नहीं था। अपने बाद राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, यह सवाल उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। राज्य की प्रजा राजा से बहुत प्यार करती थी। वे सब चाहते थे कि राजा के बाद भी अमरावती का शासन उतना ही न्यायप्रिय और समृद्ध रहे। एक दिन राजा श्रेयांश ने अपने गुरु महामुनि वेदांत से मिलने का निश्चय किया। महामुनि वेदांत ज्ञान और विवेक के सागर थे। राजा ने उन्हें अपनी चिंता बताई। गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन मेरी जगह लेगा और प्रजा की देखभाल करेगा? राजा श्रेयांश की आवाज में छिपा नहीं था। महामुनि वेदांत ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता न करें, ईश्वर ने आपके लिए एक मार्ग बनाया है। राजा श्रेयांश उत्सुकता से महामुनि की ओर देखने लगे। आपको एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश करनी होगी, महामुनि ने समझाया। ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण प्रजा के प्रति समर्पित हो। राजा श्रेयांश ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति उन्हें कैसे मिलेगा। महामुनि ने उनके मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, महाराज, आप एक घोषणा करें। कहें कि जो भी व्यक्ति कल सूर्यास्त से पहले राजमहल पहुंच जाएगा, वही अमरावती का अगला राजा बनेगा। राजा श्रेयांश को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को घोषणा करने का आदेश दिया। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही अमरावती के लोग उत्साह से राजमहल की ओर दौड़ पड़े। हर कोई राजा बनना चाहता था। रास्ते में कई तरह के प्रलोभन थे। स्वादिष्ट भोजन, चमकते हुए रत्न और सुंदर वस्त्र। बहुत से लोग इन प्रलोभनों में फंस गए। वे भूल गए कि उनका असली लक्ष्य क्या है। जो लोग आगे बढ़ते रहे, उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। उन्हें नदियां पार करनी पड़ी, जंगलों से गुजरना पड़ा और पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच एक युवक अपने लक्ष्य पर डटा रहा। यह युवक अन्य लोगों से अलग था। वह न तो प्रलोभनों में फंसा और न ही मुश्किलों से घबराया। वह बस चलता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने राज्य और अपनी प्रजा की सेवा करनी है। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। अंततः वह युवक थका हुआ और धूल से सना हुआ राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। वह अकेला था। बाकी सब प्रलोभनों में फंस गए थे या फिर हार मान चुके थे। राजा श्रेयांश और महामुनि वेदांत उस युवक की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युवक का स्वागत किया और उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि कैसे उसने सभी प्रलोभनों का सामना किया और कभी हिम्मत नहीं हारी। राजा श्रेयांश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवक को अमरावती का अगला राजा घोषित कर दिया। प्रजा ने अपने नए राजा का हर्षोल्लास से स्वागत किया। उन्हें विश्वास था कि उनका नया राजा भी राजा श्रेयांश की तरह न्यायप्रिय और दयालु होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और प्रलोभनों में नहीं फंसता।